जमहूरियत किसी भी मुआशरे का हुस्न होती है और इस हुस्न को बरकरार रखने के लिए वकला बरादरी हमेशा से अपना हिस्सा डालती रही है। इसी अमल को जारी रखते हुए पंजाब जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए चौधरी बाबर वहीद साहब भी इस वक्त लाहौर सीट से कैंडिडेट हैं, जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, जमहूरियत एक बेहतरीन अमल है और इसी जमहूरी प्रोसेस को आप अपना रहे हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे चुनी आए हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मुझे जी बहुत खुशी हुई है यहाँ पे आके। चूनिया मेरा अपना घर है। मैं तीसरी दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैं 2009 में यहाँ पे आया था चूनिया बार में। इन लोगों ने बहुत प्यार किया, मैंने पूरे पंजाब में टॉप किया। उसके बाद मैंने 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट किया बार कौंसिल का। फिर मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, प्यार की और इंशाल्लाह ताला फिर मैंने 2014 में कामयाबी हासिल की। इंशाल्लाह ताला मेरे ग्रुप ने अब फिर मुझे टिकट दिया है, तो इंशाल्लाह ताला थर्ड टाइम इंशाल्लाह ताला हैट्रिक होगी जी, इंशाल्लाह ताला। आप बुनियादी तौर पे जो चूनिया के वकला, ये मज़ाफ़ाती वकला, उनके बेशुमार मसाइल है। पंजाब बार कौंसिल में आप इन मसाइल को किस तरह से उजागर कर रहे हैं और मज़ीद आगे कैसे कंटिन्यू रखें? देखिए जी, सबसे पहले इनका सिटिंग प्लेस का प्रॉब्लम था। वो पुरानी जो कचहरी थी वहाँ पे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ ही पुलिस स्टेशन था, जेल थी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बहुत सारे मसाइल पैदा होते थे। तो यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमने बार कौंसिल लेवल पे हर मुमकिन कोशिश की कि इनको जगह अलाट की जाए, वहाँ पे नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और अल्लाह के शुक्र से आज हम नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं। इसके अलावा भी जो यंगस्टर के मसाइल हैं, उनकी लाइब्रेरी के मसाइल हैं, हमने PLJ सेक्शन जो है वो पंजाब बार कौंसिल में खोला हुआ है, जहाँ पर हम बुक्स जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वकला को जो है वो वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। सर, आप चुनिया के जो यंग वकला है उनके काफ़ी खदशात है कि उनको चैम्बर्स नहीं मिल रहे या इस तरह के और दीगर मसाइल हैं। आप उनको कैसे पंजाब लेवल पे हाईलाइट करेंगे और कैसे आप जो है ना उनके मसाइल के हल के लिए? देखिए जी, वैसे तो सारे यंगस्टर को अकोमोडेट किया गया यहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जिनको अकोमोडेट नहीं किया गया, मैं उन दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पंजाब बार कौंसिल का जो फोरम है उसको इस्तेमाल करें। हमें एप्लीकेशन दें कि हमें चैम्बर वहाँ पे अलॉट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ताला बार कौंसिल उनको नया चैम्बर अलॉट करेगी। सर, आप अपने वोटर्स सपोर्टर्स के लिए खुसूसी तौर पे कोई पैगाम देना चाहें? मैं उनको यही पैगाम देना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे अपने यंगस्टर भाइयों को, कि आप इंशाल्लाह ताला ऐसे दोस्तों को इलेक्ट करें, उन दोस्तों को वोट दें, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखें, उनका प्रीवियस कंडक्ट देखें कि क्या वकला काज के लिए वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। जब भी किसी वकील को कोई मसला आया है, जब भी किसी जमहूरियत पे अटैक करने की कोशिश की है, शब खून मारने की कोशिश की है, तो हमेशा जो वकला बरादरी के कैंडिडेट उनके साथ खड़े रहे हैं, काइंडली उनको वोट दें, ताकि जो पैराशूटर हैं, जो माफिया हैं, उनकी जो है वो सदकोबी हो सके। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है चौधरी बाबर वहीद साहब, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से वो इस जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ दीगर वकला भी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। चौधरी बाबर वहीद साहब की कावश को हर दोस्त, हर एडवोकेट जानता है कि जब भी कहीं वकला को ज़रूरत पड़ी वो सब के साथ खड़े रहे हैं। तो मैंने पहले भी 2 दफ़ा चौधरी साहब को सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी भरपूर उनकी हमायत का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह वो विनर हैं, अच्छे हैं, वकला के साथ खड़े होते हैं, वकला की काज के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। इसलिए हम उनकी जो साबका परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए आइंदा फिर इलेक्शन में उनकी हमायत का ऐलान करते हैं। जी इंशाल्लाह बाबर भाई साहब को हम फुली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि बाबर भाई साहब ये तीसरा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले भी 2009 को भी हमने सपोर्ट किया था, फिर 2014 में भी हमने बाबर भाई साहब को सपोर्ट किया था, लेकिन इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह भरपूर हमायत का ऐलान भी करते हैं और इनको सपोर्ट भी करते हैं। और इंशाल्लाह वकला बरादरी के लिए इनकी कोशिशें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। वकला बरादरी को उनके कोर्ट और काले कोर्ट की खातर जो है ना ये मेहनत करते हैं ये लोग, और इनके साथ हैं हम। जी, जैसा कि आपने वकला और बाबर वहीद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि जमहूरियत के इस अमल को जारी रहना चाहिए और वोट की ताकत से अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हुए अपने मसाइल का हल तलाश करते रहना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।